हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपका है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइन आपके दिए हुए हैं, दोनों के बीच एंगल निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब। यहाँ पे आपको डायरेक्शंस रेशियोज फाइंड करना है। तो ये नीचे जो भी होता है वो क्या होता है, डायरेक्शंस रेशियो। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2 अच्छे से लिख लेना है। देन हमें फॉर्मूला यूज़ करना है एंगल का। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। अब सबका वैल्यू पुट करना है बस। A1 की जगह 3, A2 की जगह क्या है 1, यहाँ से 3 and 1, देन 5 and 1 एंड देन 4 and 2, और यहाँ पे सेम वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है। स्क्वायर करके ऐड करने पे हमारा ये वैल्यू 50 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ऊपर ऐड करेंगे तो 16 बाई 50 को हम लोग क्या लिखेंगे 5√2। ठीक है, और ये √6। अब ये √6 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √12, और √12 से हमारा √12 क्या होता है 4 × 3। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, ये 2 कट जाएगा 16 से, तो 8/5√3 हमारा वैल्यू होगा कॉस थीटा का। तो हम थीटा निकालेंगे, कॉस राइट साइड आएगा तो क्या होगा कॉस इनवर्स 8/5√3 आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। यहाँ पे प्लेन्स दिए हुए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे भी हमारा यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो हमारा ये कॉफिशिएंट होते हैं वो आपका क्या होते हैं ABC, मतलब ये डायरेक्शंस रेशियो है, ये 2, ये -1 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये A1 B1 C1 हो गया, ये 1 1 और 2 आपका A2 B2 C2। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करके तुम्हारा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर 3 और नीचे यहाँ भी √6, यहाँ भी √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर √6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रहने पे रूट हट जाता है, आपका बचेगा 6। 3/6 क्या होगा 1/2, एंड 1/2 की वैल्यू क्या होती है कॉस हमारा चल रहा है तो कॉस के टर्म में 1/2, कॉस π/3 की वैल्यू होती है, तो 1/2 के प्लेस पे क्या लिखना है कॉस π/3, कॉस एंड कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा π/3। 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमें A1 B1 C1 लिखना है, ये A2 B2 एंड ये C2। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और सबका वैल्यू पुट करेंगे, देन सॉल्व करना है। आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 26/9√38। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप सेम ऐसे ही बना सकते हैं नॉर्मल इसी फॉर्मूले से, लेकिन देखिए हमने इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे, दोनों ही फॉर्मूला सेम है, कन्फ्यूजन नहीं करना इस पर। देखिए कॉस थीटा का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम है। यहाँ V1 वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मल्टीप्लाई किसका करते हैं, कॉफिशिएंट का ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आप या तो ऐसे लिख के बनाइए या ऐसे लिखिए। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1, इसका मतलब क्या होता है, सेम यही चीज़ होता है अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे लिखिए इसे लिखिए, सेम है। तो चलिए हमने ऐसे किया है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा B1 एंड B2 भी द वैक्टर पैरेलल टू 1 and 2, देन तो B1 हमारा क्या हो जाएगा, अगर उसको 2i 2j एंड k, एंड B2 क्या हो जाएगा 4i j एंड 8k। ठीक है, तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है B1.B2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो यहाँ B1 का वैल्यू लिखिए, B2 का वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 × 4 क्या होगा 8, 2 × 1 2 एंड 1 × 8 8। और नीचे जो हमारा टर्म है B1 का वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 अंडर रूट B1 के जो भी टर्म है उसका स्क्वायर सम, तो हमारा ये 9 हो जाएगा और इधर का वैल्यू 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का रूट क्या होगा 3, और 81 के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा 9, तो ये कट जाएगा, 9 2 × 18 तो 2/3। तो हमारा थीटा यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स 2/3। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग प्लेन्स। ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन है, जब भी एंगल का बात करें आपको सेम मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ जो आर के साथ जो अंदर है ये हमारा क्या होता है B1 और ये हमारा क्या है B2। ठीक है, आप नॉर्मल इसको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मान के भी बना सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो दिया उसे लिखा हमने, यहाँ पे हमारा B1 क्या होगा ये वैल्यू 3i - 6j + 2k। ठीक है, एंड B2 क्या हो जाएगा ये वैल्यू लिखा हमने। हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है B1.B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो B1 का वैल्यू लिखेंगे पूरा, B2 का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, i का कॉफिशिएंट i के साथ, j का j के साथ, और नीचे हमारा 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे।
तुम्हारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा -12 एंड 2 टू जा -4 आ जाएगा माइनस की वजह से। और नीचे भी सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 49, सम करने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो यहाँ पे 12 एंड 4 16, -16 प्लस 6, तो वैल्यू क्या होगा -10। और नीचे हमारा ये 49 के लिए 7 इसका रूट हो जाएगा और 12 के लिए 2√3, 2 कैंसिल हो जाएगा 10 के साथ, तो बचेगा 5। हमने माइनस साइन हटा दिया क्योंकि बाहर क्या है, मॉड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 5/7√3। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 5/7√3। 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो सेम क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है, आपको जो भी इक्वेशन दिया है देखिए मिस्टेक नहीं करना है। या इधर वाला टर्म को क्या कहते हैं, b1, और इसको क्या कहते हैं, b2, और ये जो टर्म है वो क्या कहता है, a1, और ये a2। हमको एंगल निकालने के लिए a1 a2 का यूज़ नहीं होता है, जब हमें डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तब हमें a1 a2 भी यूज़ होता है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एंगल फाइंड करना है, तो हमें बस ये चाहिए और ये चाहिए। तो b1 को लिखा हमने, देन b2 को लिखा, देन फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा का, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करने पे थीटा हमारा कॉस इनवर्स 19/21। 7 नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा देखिए 5 - x, जबकि हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x - x1 होना चाहिए, मतलब x पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी देखिए z = 7 लिखा, तो पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। इधर भी यहाँ पे भी y पीछे है, तो इसको भी अरेंज करेंगे, तब ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो x पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो माइनस हम कॉमन लिए तो उसे हमने क्या दिया, नीचे भेज दिया। तो ये x - 5 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा, ये तो ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए z = 7, ये 7 के इधर आएगा तो क्या होगा, z - 7, और नीचे कुछ भी नहीं तो नीचे क्या लेंगे, 0। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस नीचे भेज देंगे, तो y - 1/-2। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम इजीली इन इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल लोग b1 b2 लिख लिए, इसे इस नीचे b1 मानना है, तो -3i -4j, k तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा, i - 2j 2k, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है, सेम ही है दोनों। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 1 and 2। अगर थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे b1 का b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड, सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये 16 + 9 25, 25 का रूट 5 एंड ये 9 का रूट 3, यहाँ 5 कैंसिल हो गया, तो 1/3, तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/3। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ द लाइन्स, दो लाइन्स से आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। दिया भाई गिवन लाइन्स क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले ध्यान दीजिए, हम लोग इक्वेशन लिख लिया हमने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ 1 और 2 से हम लोग a1 b1 c1 लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, a2 b2 c2, लिखा हमने अच्छे से। अब क्योंकि लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0। बस वैल्यू पुट करेंगे, a1 a2 मतलब -3 एंड 3 लेमडा, b1 क्या 2 लेमडा इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू -5 = 0। सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा -9 लेमडा, ये 2 लेमडा और 5 2 ज़ा -10 = 0। -9 लेमडा प्लस 2 लेमडा -7 लेमडा, -10 राइट साइड जाएगा तो 10 लेमडा = क्या हो जाएगा, 7 इधर डिवाइड हो जाएगा, और माइनस की वजह से क्या होगा, -10/7, तो लेमडा का ये आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन्स दिया है, एंगल ही फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल फाइंड करना है, ध्यान देना है आपको, सिर्फ b1 चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू b1 और ये वैल्यू क्या होता है, b2। एंगल का फॉर्मूला cos थीटा = b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, वैल्यू पुट करेंगे, b1 का b2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है और नीचे मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 का मतलब इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और उसका सम करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर 16, नीचे यहाँ पे √6 और ये 50, तो यहाँ पे √50 को हम लोग 5√2 लिखेंगे। अगेन हमारा 6 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 12, और 12 हमारा क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है, तो 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, एंड 2 कट जाएगा ऐसे, तो क्या बचेगा, 8/5√3। तो हमारा थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 8/5√3। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है आर एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए एक्स आपका इधर है, जबकि एक्स स्टार्टिंग में होना चाहिए, x - x1 होता है, y - y1 होता है,
तो पहले इसको अरेंज करते हैं। तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस होगा, और जो माइनस कॉमन लेंगे उसे क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो हमारा क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई माइनस थ्री। यहाँ पे देखिए वाई के साथ 7 मल्टीप्लाई, तो 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस टू बचेगा, और 7 हमारा नीचे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 2p/7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये तो ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई भी और 7 क्या मतलब माइनस भी, तो -7 कॉमन ले लेंगे, -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1, तो एक्स माइनस वन ऊपर बचेगा, और ये सॉरी एक्स माइनस सेवन, जब हम लोग 7 कॉमन लेते तो एक्स माइनस वन बचेगा, ठीक है, एक्स माइनस वन, और जो 7 ऊपर हमने कॉमन लिया था -7 वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3p के साथ, ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए z इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 बन जाएगा, -5, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर राइट एंगल पे है। तो राइट एंगल या परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, अच्छा सबसे पहले a1 b1 c1 लिखना है, a2 b2 c2 लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का, a2 b2 c2, क्योंकि राइट एंगल पे है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, 0, बस मल्टीप्लाई कर देना। a1 आपका -3 और ये a2 क्या है, -3p/7, ये 2p/7 इंटू 1, ये 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9p/7, ये क्या होगा, 2p/7, और ये -10, 7 इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग एलसीएम लेंगे तो 7 क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा, ये 7 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा 9p + 2p -70, -70 राइट साइड आएगा तो +70, एंड 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11p, ठीक है, 11p, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70/11। Question number 11. Find the image of the point 1 to -1 in the plane 2x plus y minus z equal to 2. Let q x y z be the image of p 1 2 -1. यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें इमेज फाइंड करना है, ठीक है। किस पॉइंट का, इस पॉइंट का p का इमेज फाइंड करना है, तो हमें q ले लिया, q x y z क्या है, इमेज है इस पॉइंट का, और ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला आपको याद करना है इमेज निकालने का, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 इन द प्लेन ax by cz प्लस d इक्वल टू 0 इज, तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला का पार्ट है, ध्यान दीजिए क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c²। आसान सा फॉर्मूला, ये तो हमेशा चलते आ रहे, इक्वेशन ऑफ लाइन है आपका, वो रखना है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, और नीचे क्या करना है, a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन को एज इट इज़ नहीं लिखना है, यहाँ पे ax1 y1 और z1 यूज़ करना, मतलब यहाँ x के प्लेस में कौन सा पॉइंट, यहाँ पे ये x1 y1 z1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x1 y1 z1 मतलब ये वैल्यू करना है, ठीक है, 1 2 -1, और जब a b c पुट करना है तो कौन सा वैल्यू, ये 2, ये आपका a हो जाएगा, यहाँ पे 1 है वो b, यहाँ पे -1 है वो क्या होगा, c हो जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। हम लोग अक्सर क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, a b c होते हैं, ठीक है, और जो पॉइंट गिवन होता है उसको क्या कहते हैं, x1 y1 z1, ठीक है, बस यही दोनों वैल्यू पुट करना है इस पूरे पे। तो x1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1, x2 के y1 के प्लेस पे 2, एंड z1 के प्लेस पे -1, ठीक है, यहाँ पुट किया हमने। आगे भी यहाँ पे x1 y1 z1 है तो यहाँ पे पुट किया 1 2 -1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं a b c पुट करते हैं, a के वैल्यू क्या होगा 2, जहाँ पे भी a है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a है b है c है, यहाँ पे पुट किया 2 1 -1, और नीचे भी आपका a है तो यहाँ पे भी पुट करना है, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूशन में ध्यान देना है, बहुत ही ईजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है और सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, प्लस डी, तो डी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन और प्लेन में डी की वैल्यू भी होती है, ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, -2, मतलब डी की वैल्यू हमारी क्या होगी, -2, ठीक है। बस को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, इधर जैसा है रहने दिया हमने, इधर ध्यान दीजिए -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 2, ये भी क्या हो जाएगा +1 और -2, सॉल्व करेंगे क्या होगा, -1, नीचे हमारा सॉल्व करने पे 4 1 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ये तो ऐसा है वैसे रहने दिया हमने, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 में से 1 गया तो क्या होगा 3, 3 2 क्या हो जाएगा 6, -6/6 कट जाएगा, क्या बचेगा -1। तो हमारा देखिए वैल्यू देखिए यहाँ ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली y -2/1 इक्वल टू -1, y -2/1 -1, एंड क्या लिखेंगे, z +1/-1 इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, ये तीनों कंडीशन में लिख सकते हैं इस इक्वेशन से।
अब ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस वन क्या बचेगा -2। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या होगी -1। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसको सॉल्व करने पर z की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो हमारा यही हमारा एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, यही हमारा क्या इमेज है, ठीक है। तो क्यों एक्स वाई जेड को हमने क्या माना था, इमेज माना था, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा -1, 1 एंड 0। ये हमारा इमेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। ध्यान देना है क्वेश्चन पे थोड़ा। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है उस लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ध्यान देना। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि सपोज द लाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इस क्या हो जाएगा, ये हमने मान लिया जो किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 to -4। यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन देना है, ठीक है। तो 1 to -4 किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4 लिया हमने आई जे के साथ, प्लस लेमडा और b1i प्लस b2j प्लस b3k, इसे रहने दिए, ये हम लोग फाइंड करेंगे b1 b2 b3 की वैल्यू। इक्वेशन 1 माना, छोड़ दिया, ये हमारा क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए वो है। हम सॉल्व करके b1 b2 b3 की वैल्यू लाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो b1 b2i b3k है, ये क्या है, ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। और हम ये हमारा इतना करके रहने देना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसे लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, ये ले लिया इक्वेशन 2 और इसे क्या लिया इक्वेशन 3, क्योंकि इसे हमने इक्वेशन 1 मान चुका है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 3 - 16 एंड 7, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, तो ध्यान देना डायरेक्शन रेशियो हमने लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या दे जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है 2 के और परपेंडिकुलर है 3 के भी। तो पहले एक कंडीशन लेते हैं, सिंस 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमने पे क्या होता है, डीआरएस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीपल है वो क्या होता है 0 होता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है b1 b2 b3 है। तो b1 × 3 प्लस b2 × -16 प्लस b3 × 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 and 3 भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो 1 and 3 भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, b1 × 3 प्लस b2 × 8 प्लस b3 × -5 इक्वल टू क्या होगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 को बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 और 5 को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो b1 b2 b3 लिखा हमने। तो देखिए हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है हमने ये बता दिया। अगर ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x, ये y और ये z ऊपर लिखना है। और देखिए क्या होता है, जब हम लोग x लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है b1c2 और माइनस देखिए b2c1, ऐसे लेना है। और जब y लेते हैं तो इसके आगे c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। और जब z लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो 10th क्लास में था, इसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमने यही किया, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए b1 लिया है हमने। तो b1 लिया तो क्या हो गया -16 × -5, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन देके 8 × 7, देन b2 लिया है, देन b3 लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, b1/24 b2/36 b3/72। तो इसको हम लोग देखिए, ये अगर कट रहा है तो काट देना है, 12 से कट जाएगा, 12 2 जा, 12 3 जा एंड 12 6 जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b1/2 b2/3 एंड b3/6। तो हमारा यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको कोई इक्वल टू कोई कांस्टेंट हम k मान लेते हैं तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k और b3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6k, ठीक है। तो हम लोग ये सारे वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ 1 इस क्या हो जाएगा हमारा 2i 3j और 6k बन जाएगा, मतलब ये b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू b3 की वैल्यू, ठीक है। साथ में कोई कांस्टेंट रहेगा साथ में तो वो बाहर आ जाएगा, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होके वो भी क्या होगा कांस्टेंट बन जाएगा। तो हमने कांस्टेंट हमको नहीं लिखा, बस हमने b1 की वैल्यू क्या ली है 2, b2 की क्या ली 3 एंड b3 की क्या लिया 6 लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। यही हमारा आंसर हो गया रिक्वायर्ड लाइन का, और ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी बनाया है बिल्कुल सेम है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात किया है, तभी हमारा क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा किस फॉर्म में होता है वो लिख लेना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 3 2 वो क्या हो जाएगा, a x - x1 होता है, तो x1 के प्लेस पे क्या है -1 है,
तो -1 क्या होगा +1। देन b y-y1 तो y-3 एंड c z-z1 तो z1 क्या है 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो प्लेन्स का इक्वेशन दिया उसे लिखा हमने, ये 2 और इसे 3 माना। उसके बाद क्वेश्चन पे क्या दिया, सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, ठीक है। ये प्लेन 1 इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल 0 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो a यहाँ b क्या और 2b और 3c बराबर 0 हो जाएगा, इक्वेशन 4। सिमिलरली क्या है, ये 3 और 1 भी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 3a + 3b + c = क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन 4 एंड 5 आ गया। तो हम लोग सेम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है। तो सॉल्विंग 4 एंड 5, a लिखा, b लिखा, c लिखा। जब a लेते हैं तो हमें क्या करना है, b1c2 मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 × 1, देन माइनस का साइन 3 × 3। जब b लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रहने देना है। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 एंड ये 1 × 1। और जब c लेंगे तो क्या हो जाएगा, c लेंगे तो c को रहने देना है। देखिए 1 × 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस साइन 3 × 2, ठीक है। और इक्वल टू लेमडा ले लेते हैं हम लोग, कोई कॉन्स्टेंट टर्म। सॉल्व करेंगे हम लोग, a/2 - 9 b/9 - 1 c/3 - इस मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ पे a/-7 b/8 और c/-3 इक्वल टू लेमडा। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 लेमडा, b की वैल्यू 8 लेमडा और c की वैल्यू -3 लेमडा। और सभी a b c के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखिए यहाँ पे a था तो -7 लेमडा, 8 लेमडा, 3 लेमडा पुट किया हमने। यहाँ पे देखिए सभी के पास लेमडा है, देखिए माइनस लेमडा कॉमन ले लिया हमने क्योंकि माइनस स्टार्टिंग में आ गया। माइनस लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7x + 1, यहाँ पे 8y-3, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो क्या होगा 3z-2 = 0। ये जो लैम्डा है वो राइट साइड जाएगा और खत्म हो जाएगा, जीरो के साथ डिवाइड होगा। जो बचेगा मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 7 -8y और +24 3z-6। सॉल्व करने पे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है आपका। इस पॉइंट से जा रहा है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने लिख लिया पॉइंट को लेके, तो ये इक्वेशन 1 माना। और गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन सर ये, तो प्लेन वाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2 एंड 3 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल क्या होगा 0, मतलब 2a 3b और -2c क्या होगा 0, इक्वेशन 4। सिमिलरली यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा a 2b और -3c = क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन रेशियो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपको किसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे दो इक्वेशन बन जाएगा 4 और 5। हम लोग सॉल्व करेंगे 4 और 5 को सेम क्रॉस सेक्शन मेथड से। a b c लिखा हमने, जब a लेते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, ऐसे ऐसे, ठीक है। देन b लेना है तो क्या करना है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। जब c लेंगे तो क्या करेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, अच्छे से लिखना है, बस सॉल्व करना है। इधर हमने कोई कॉन्स्टेंट ऑफ लेमडा ले लिया, तो a = क्या हो जाएगा -5 लेमडा, b = क्या होगा 4 लेमडा एंड c = लेमडा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, तो a के प्लेस पे, b के प्लेस पे, c के प्लेस पे। अगेन यहाँ पे माइनस स्टार्टिंग में, तो माइनस लेमडा कॉमन लिया तो 5 रहने दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन गया तो -4 बचेगा, यहाँ पे भी माइनस कॉमन गया तो -1 बचेगा, लेमडा निकल गया, ठीक है। लेमडा इधर जाके खत्म हो गया 0 के साथ। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हमारा ये इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। एंड दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से जो बनेगा वो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड थ्रू द पॉइंट 2 to 1, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पे, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा 3x - y + 2z - 4 इधर लिखना है, प्लस लेमडा का साइन देके ये इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमारा प्लेन बनता है वो हमारा इक्वेशन ऐसे होता है, ठीक है। एक प्लेन का इक्वेशन इधर लिखना है, देन लेमडा का साइन देके नेक्स्ट का इक्वेशन इधर लिखना है = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब उसके बाद क्लियरली यहाँ पे बोला है कि ये जो प्लेन है वो कहाँ से पास कर रहा है, 2 to 1, पॉइंट 2 to 1 से पास कर रहा है। तो जहाँ भी x y z है वहाँ पे क्या लिखना है 2 to 1, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 2 एंड z के प्लेस पे 1, जहाँ भी ये रखा हमने। देन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, लेमडा का वैल्यू -1/6 आ गया। बस लेमडा के इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन 1, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पुट किया -1/6। देन हम लोग सॉल्व करेंगे 6, तो 6 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, 6 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 18,
ये -6, 6 टू जा क्या हो जाएगा 12 एंड 6 4 जा 24 और ये 6 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। सॉल्व करेंगे, हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आ गए। अब देखिए ध्यान दीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो ये आपके दो इक्वेशंस ऑफ लाइन्स है। तो गिवन इक्वेशंस आर, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिया हमने। अब देखिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से देखिए जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना है तो हमें क्या चाहिए, A1 B1 C1 भी चाहिए और क्या चाहिए X1 Y1 Z1 भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से A1 क्या होगा 2 1 -3, A1 B1 C1 हो गया। X1 Y1 Z1 क्या होगा, X1 क्या होगा 3, Y1 क्या होगा 4 और Z1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह A2 B2 C2 हो गया और ये X2 Y2 और ये Z2 अच्छे से लिखना है। तो हमें यहाँ पे D फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो D का वैल्यू क्या होता है, D निकालने के लिए फॉर्मूला है A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। सारे वैल्यू को अच्छे से पुट करना है, देन सॉल्व करेंगे। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, D का वैल्यू 171। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। यहाँ पे इक्वेशन, जब इक्वेशन ऑफ लाइन्स देगा तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए 1/√D X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो X2 माइनस X1 किया, Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 का वैल्यू A2 B2 C2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये बाहर 1/√71 जैसा वैसा रहेगा। देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, -2 बाहर आ जाएगा। जब 2 को लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो को रहने देना, मल्टीप्लाई क्या होगा 2 1 2, बीच में माइनस का साइन 3 3 9 और ये फिर से माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्या होता है माइनस, माइनस होता है पर इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। जब इसको लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, को मल्टीप्लाई 2 2 सा 4, माइनस का साइन देंगे और 3 1 सा 3 प्लस हो जा रहा है तो -3 रहेगा, +2 हो जाएगा। जब 2 लेंगे तो ये खत्म, बचा आपका ये टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का साइन देंगे और 1 1 सा -1 होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अंदर की वैल्यू -7, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 7/√171 यूनिट्स। क्योंकि हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद और भी दिया हुआ है, देखिए A1 की वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व करके A1 निकाला है, B1 निकाला, C1 निकाला, सॉरी A1 B1 A2 B2 निकाल लिया है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ये निकाला हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं निकाला हुआ होता तो हम लोग उसको खुद से सॉल्व करके निकाल लेते। वो कैसे निकालते हैं, आई मल्टीप्लाई करते इसके साथ 6 भी इसके साथ और के को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फिर टी वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं और सबसे क्या करते हैं टी कॉमन ले लेते हैं और जो इधर टर्म बचता है टी के अलावा जो टर्म बचता है वो आपका A1 हो जाता पूरा, और टी बाहर आएगा और टी के अंदर जो टर्म बचता है वो क्या होता B1 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वही काम करते हैं, एस के साथ जो मल्टीपल टर्म बचता है वो क्या होता है B2 और जो इधर बचता है वो क्या होता है A2। ठीक है, यहाँ पे निकाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल यही क्वेश्चन देता और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को कहता तो आपको इसको अरेंज करना था, मल्टीपल करके अरेंज करना है, तब जाके A1 B1 लिखना, A2 B2 लिखना है, देन सॉल्व करना था। पर यहाँ पे क्योंकि वैल्यू निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका ABC अलग क्वेश्चन है। ए में क्या निकालना है A1 क्रॉस A2 निकालना है, बी में B1 प्लस B2 डॉट A2 माइनस A1 निकालना है और सी में लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, मतलब डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो गिवन हमारा जो दिया हुआ वैल्यू को लिखा हमने अच्छे से, 1 नंबर निकालते हैं A1 क्रॉस A2। तो जब भी A1 क्रॉस A2 आपका वेक्टर फॉर्म में तो I J के ऊपर लिखेंगे A1 के कोफिशिएंट 1 -2 3 एंड B1 के 1 -1 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए I बाहर आएगा तो ये लाइन रहने देना, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 1 से 2 -1 क्या हो जाएगा +2, बीच में माइनस का साइन एंड 3 1 से 3 -3, ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर प्लस हो गया। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5i + 4j + k। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया A1 क्रॉस A2। नेक्स्ट हमें क्या बोला है B1, हमें B1 प्लस B2 डॉट A2 माइनस A1 निकालते। तो पहले B1 प्लस B2 निकालते हैं, B1 प्लस B2 ऐड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा -i प्लस i क्या होता है 0, कैंसिल हो जाएगा तो i खत्म हो गया, ओनली क्या बचेगा 2j और j मिलके 3j, यहाँ पे 2 2 4 तो -4k। A2 माइनस A1 निकालेंगे A2, देन माइनस का साइन A1, माइनस का साइन देंगे तो ये -i हो जाएगा, ये +2j हो जाएगा और ये क्या होगा -3k। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमें। अब हमें क्या चाहिए B1 प्लस B2 डॉट A2 माइनस A1, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे
तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जे का कोएफिशिएंट जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या हो गया 19, ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। थर्ड नंबर में डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला के लिए हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो आई जे के b1 के कोएफिशिएंट b2 के कोएफिशिएंट सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 2i माइनस 4j माइनस 3k हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट का साइन और कोएफिशिएंट का स्क्वायर सम, स्क्वायर देन ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, √29। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग आंसर में भी यही आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 क्या होता है, देखिए मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का क्या लेना, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला था √29 वो होगा नीचे, और यहाँ पे नॉर्मल b1 क्रॉस b2 जो हमने ये वैल्यू निकाला तो वो लिखेंगे, और a2 माइनस a1 मतलब दोनों को क्या कर देना, माइनस करके लिखना है, तो हमने वो पहले ही निकाल लिया था, a2 माइनस a1 यूज़ किया था बी नंबर बनाने में। देखिए a2 माइनस a1 निकाला था, तो ये वैल्यू इसको यूज़ करेंगे, सारे वैल्यू को अच्छे से लिख लेना है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट क्या होता है, आई के साथ, पर आई तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, जे के साथ तो -4 × 1 -4, 3 × 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, एंड 4 3 = 12, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√29, ये आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्कीव लाइन्स। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये दो लाइन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू को a1 कहते हैं, और इधर जो मल्टीप्लाई है उसको क्या कहते हैं, b1, और ये आपका क्या होगा a2, ये वैल्यू क्या होगा b2। तो अच्छे से क्वेश्चन को लिखा हमने। तो यहाँ से देखिए, कंपेयरिंग विथ आर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन का फॉर्म a1 + sb1 एंड r = a2 + tb2। तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये टर्म, b1 के प्लस पे ये, c1 के a2 के प्लस पे ये, और b2 के प्लस पे ये। ठीक है, तो हमें हमारा जो फॉर्मूला है वो उसमें क्या क्या टर्म यूज़ होता है उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, और ये चाहिए। ठीक है, तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 और a1 को लिखा, देन माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। नेक्स्ट हमें b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 आई जे के, ये b1 ये b2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, i माइनस 4j + 8k। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये जो नॉर्मल फार्मूला लिखा हमने अच्छे से। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू जो हमने निकाला था, ये लिखा हमने, डॉट a2 माइनस a1 जो इधर निकाला था। ठीक है, ये वैल्यू को लिखा, देन नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 हमने नहीं निकाला, तो चलिए यही निकाल लेते हैं। तो क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट, और b1 क्रॉस b2 के कोएफिशिएंट क्या है, 1 -4 8, तो 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारा देखिए सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो मॉडुलस को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो मॉडुलस अब नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। सॉल्व करने पे नीचे 81 और ऊपर भी 81, तो 81 का रूट क्या होता है, 9, 9 कट जाएगा, 9 9 से 81, तो 9 यूनिट हमारा आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कंपेयर करना है, और हमें क्या लिखना है, ये a1 ये b1 a2 b2, अच्छे से लिखना है, a1 b1 a2 b2। नेक्स्ट नंबर क्या फाइंड करना है, a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2। तो आई जे के जब भी क्रॉस होता है तो आपको डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व होगा। ठीक है, आई जे के b1 के कोएफिशिएंट b2 के कोएफिशिएंट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग, आई बाहर लेंगे तो ये खत्म, इसको सॉल्व करना है, -3 और ये -6। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, -j बाहर, -j बाहर लिए तो ये खत्म, 1 1 सा 1, और ये 2 2 सा -4। सिमिलरली जब k लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये लाइन को नहीं लेना है, 3 1 सा 3, और -1 + 3 2 जा 6, ये वैल्यू होगा हमारा। तो b1 क्रॉस b2 हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड यहीं पे निकाल लेते, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 अंडर रूट इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर सम, तो वैल्यू अंडर रूट 171। 171 को हम लोग क्या लिखेंगे, 19 इंटू 3 3 9, 19 इंटू 9 क्या होता है, 171 होता है, तो 9 के लिए रूट बाहर 3 आ जाएगा, 3√19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, a2 माइनस a1 की वैल्यू, और हमारा मैग्नीट्यूड अब निकाला, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया था, ये उसे लिख दिया यहाँ पे। सॉल्व करेंगे, ऊपर देखिए 27 - 27 कैंसिल, बचेगा क्या, 9, 9/3√19, ये 3 से कट जाएगा, तो 3/√19 यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप लोग खुद से कीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 पे।
21 नंबर देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन्स दिए हुए हैं आपके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप सेम बना सकते हैं, पर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर, वो अंतर आपको देखना है पहले, ठीक है। तो गिवन लाइन्स आर लिखा हमने अच्छे से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम लोग नीचे वाले इक्वेशन 2 पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बचेगा, 2 3 एंड 2 सेम बचेगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में, और वो चेंज देखिए हम लोग बनाते हैं इसको कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके लिख लिया। तो ये और ये देखिए B1 और B2 बिल्कुल ही सेम है, सेम है, ठीक है। और क्योंकि 2 आपका म्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन ये कांस्टेंट बनता है, तो ये आपका पूरा ही कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे A1 आपका क्या होगा, ये होगा, A2 आपका ये हो जाएगा, और B1 B2 अलग से नहीं लिखेंगे, दोनों ही सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू। तो सेम A2 माइनस A1 तो यहाँ भी निकालना है, ठीक है। A2 माइनस A1 निकाल ले, ये वैल्यू हो गया। एंड हमें देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें B1 क्रॉस B2 नहीं निकालना, B क्रॉस A2 माइनस A1 फाइंड करना है, ठीक है। B क्रॉस A2 माइनस A1, तो I J के लेना है, B के कोफिशिएंट 2 3 4, ठीक है, B के कोफिशिएंट है 2 3 4। देन नीचे किसके कोफिशिएंट लेना है, A2 माइनस A1 के कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 1 2 2, 1 2 2 लिखा हमने। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस यूज करते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि B1 और B2 की वैल्यू क्या है, सेम है। ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला क्या होता है, B क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमें बस लेना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे B का मैग्नीट्यूड। तो B हमारा क्या था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला है, √5/√29, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रूट टर्म हम लोग नीचे नहीं रहने देते, ये आप लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा। या फिर आप √29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, 29 और 5 मल्टीप्लाई होगा 145, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 29, कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम लोग 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो सेम टर्म बचेगा, मतलब ये भी पैरेलल लाइंस वाली बात हो गई, ठीक है। पहले ये ध्यान देना है कि सेम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये A1 ये A2 और ये सेम है, तो इसको हमने क्या माना, B। सॉल्व करने के लिए A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू हो गया। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, B क्रॉस A2 माइनस A1, तो B क्रॉस A2 माइनस A1, I J के यहाँ B के कोफिशिएंट और ये A2 माइनस A1 के कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए I क्या है 1, J तो है ही नहीं, तो J के प्लस में 0 और K के प्लस में क्या होगा -1। सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारा वैल्यू I प्लस 3J प्लस K ये निकल गया। हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला होता है। तो बस वैल्यू इसका हमने क्या लेना है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका जो वैल्यू हमारा आया था हमारा क्या, I 3J और K, तो क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यही होगा। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड B का कोफिशिएंट, ठीक है, B के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व करने पे वैल्यू हमारा ऊपर √11 और नीचे √6, तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे √6 नहीं रहने देते हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √66 और नीचे हमारा 6, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 21 और 22 के जैसा, ये बिल्कुल सेम है, तो वैसे ही बनेगा। और 24 नंबर क्वेश्चन सेम इधर, क्वेश्चन नंबर अगर 18 19 20 जो हमने बनाया था वैसा, तो ये कर लीजिएगा।